अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अक्सर आप लोगों के लिए उर्दू अदब के प्रैक्टिस सेट लाती रहती हूँ। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, ये भी उर्दू अदब के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अक्सर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ से सवालात, जो आपके DSSB और जो आपके और भी उर्दू से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, अली नामा के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 नुसरती, ऑप्शन 2 गव्वासी, ऑप्शन 3 रुस्तमी या ऑप्शन 4 मुल्ला वजही। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नुसरती। देखिए, नुसरती जो थे, नुसरती जो इन्होंने अली नामा लिखी है नुसरती ने, ये एक मसनवी लिखी है इन्होंने। और अली नामा एक मसनवी है और इस अली नामा में किसके वाक़यात हैं? अली आदिल शाह सानी के, जिनके ये दरबारी शायर भी थे। ये इम्पॉर्टेंट है, साथ में लिख लीजिए। अली आदिल शाह सानी के इसमें वाक़यात हैं और इन्हीं के ये दरबारी शायर भी थे, नुसरती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, मसनवी कुतुब मुश्तरी का सन तसनीफ़ क्या है। तो यहाँ पे कुतुब मुश्तरी मसनवी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सन तसनीफ़ क्या है? 1016, ऑप्शन 2 1015, ऑप्शन 3 1018 या ऑप्शन 4 1022। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1018। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 3, इसमें क्या पूछा है? सिमते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। तो ये जो शेर है, इस कसीदे का तारीख़ी नाम क्या है? ये कसीदा का शेर है, तो इसका तारीख़ी नाम बताना है। ऑप्शन 1 चिराग काबा, ऑप्शन 2 अबियात नात, ऑप्शन 3 सुबह तजल्ली या ऑप्शन 4 मदी खैरुल मुरसलीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चिराग काबा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, ज़ेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। ज़मानी तरतीब, ज़मानी नहीं, अज्जाए तरकीबी हैं ये। तो अज्जाए तरकीबी, और ये हैं किसके अज्जाए तरकीबी? ये हैं मरसिया के अज्जाए तरकीबी। ठीक है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 सरापा आता है सबसे पहले, फिर चेहरा, फिर रुखसत या आमद। और ऑप्शन 2 में है आमद, रुखसत, चेहरा और फिर सरापा, या 3 में चेहरा, सरापा, रुखसत या आमद। और चौथे में है रुखसत, आमद, चेहरा या फिर सरापा। तो इसके अज्जाए तरकीबी में सबसे सही दुरुस्त आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। सबसे पहले चेहरा आता है, फिर उसके बाद सरापा, फिर रुखसत और फिर आमद। चलिए सवाल नंबर 5, नज़म सैयद की लूह तरबत किस मजमूए में शामिल है। इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 बांगे दरा में, ऑप्शन 2 ज़रब कलीम में, ऑप्शन 3 बाले जिब्राइल में या ऑप्शन 4 अरमगाने हिजाज में। तो ये जो चारों हमारे इक़बाल के कलाम के मजमूए हैं, तो ये वाली नज़म किस में आ जाती है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1 बांगे दरा में। चलिए सवाल नंबर 6, गरम कोट किसकी तसनीफ़ है। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 राजिंदर सिंह बेदी की, ऑप्शन 2 किशन चंद्र की, ऑप्शन 3 प्रेमचंद की या ऑप्शन 4 असमत चुगताई की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 राजिंदर सिंह बेदी की, गरम कोट। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7, आगा हश्र काश्मीरी की शोहरत किस हैसियत से है।
यानी किस लिए मशहूर हैं या किस लिए जाने जाते हैं आगा हश्र काश्मीरी। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 नॉवेल, ऑप्शन 2 दास्तान, ऑप्शन 3 ड्रामा या ऑप्शन 4 सवाने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। आगा हश्र काश्मीरी किसके लिए जाने जाते हैं? ड्रामों के लिए। इनके ड्रामे बहुत मशहूर हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 8। प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? ऑप्शन 1 हुब्बे वतन, ऑप्शन 2 सोज़े वतन, ऑप्शन 3 बेवतन या ऑप्शन 4 हमारा वतन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सोज़े वतन। इनका अफसानवी मजमुआ है सोज़े वतन, जिसे ज़ब्त भी कर लिया गया था अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 9। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान का नाम है? ऑप्शन 1 फसाना मुब्तला, ऑप्शन 2 फसाना इबरत, ऑप्शन 3 फसाना अजाइब या ऑप्शन 4 फसाना अजीब व गरीब। तो इसका आंसर तो बहुत ज़ाहिरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 फसाना अजाइब। सवाल नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रज्स किस सिन्फ शायरी के अज्जाए तरकीबी में शामिल है? किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? रज्स। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मरसिए का है या ऑप्शन 2 कसीदे का है, ऑप्शन 3 वासूख्त का है या ऑप्शन 4 मसनवी का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मसनवी। रज्स जो आता है वो मसनवी के अज्जाए तरकीबी में आता है। सवाल नंबर 11। इनमें से किसकी बुनियाद लफ्ज़ के मिजाजी मानी है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 काफ़िया, ऑप्शन 2 रदीफ़, ऑप्शन 3 मतला या ऑप्शन 4 इस्तारा। तो कौन सा लफ्ज़ मिजाजी मानी में इस्तेमाल होता है यहाँ पे ये पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस्तारा। सवाल नंबर 12। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खुदा बरांदा ज़ चमन कुछ तो इधर भी। इसके ऑप्शंस हैं, किसका लिखा हुआ शेर है ये? ऑप्शन है पहला सौदा, 2 मीर, 3 गालिब या 4 मीर हसन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सौदा। ये शेर सौदा का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 13। चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 2 जिलानी बानो, ऑप्शन 3 असमत चुगताई या ऑप्शन 4 रशीद जहां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 असमत चुगताई का लिखा हुआ अफसाना है चौथी का जोड़ा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 14। फूलबन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 नॉवेल है, ऑप्शन 2 मसनवी है, ऑप्शन 3 खाका है या ऑप्शन 4 अंशाइया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ये एक मसनवी है फूलबन। और लिखी हुई किसकी है ये मसनवी? निशाती की। सवाल नंबर 15। एक ख्वाब और किसका मजमुआ है? एक ख्वाब और किसका मजमुआ है? ऑप्शन 1 कैफ़ी आज़मी का, ऑप्शन 2 अली सरदार जाफ़री का, ऑप्शन 3 मखदूम महीउद्दीन का या ऑप्शन 4 जानिसार अख्तर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अली सरदार जाफ़री का। सवाल नंबर 16। इनमें मीर अनीस का ताल्लुक़ किस निस्बती से है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सौदा, ऑप्शन 2 मुसहफ़ी, ऑप्शन 3 मीर हसन, ऑप्शन 4 कायम चांदपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मीर हसन से। यानी मीर हसन जो थे वो मीर अनीस के दादा थे, तो ये इनकी ही पुश्त में से आए हैं मीर अनीस। मीर अनीस को किसका शायर कहा जाता है? किसके मशहूर शायर हैं? ये मरसिया के मशहूर शायर हैं मीर अनीस। मरसिया को के मशहूर शायर हैं। इन्होंने मरसिया को बहुत परवान चढ़ाया है। और जो मीर अनीस हैं वो मीर हसन के पोते हैं। इन्हीं की नस्ल में से आए हैं मीर अनीस।
चलिए आगे चलते हैं। और मीर हसन ये वही हैं जिन्होंने सहरुल बयान लिखी है। सहरुल बयान क्या है? मसनवी। सहरुल बयान मसनवी लिखी है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 17। ज़रब कलीम किसकी तसनीफ़ है? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 कलीम आजिज़, ऑप्शन 2 कलीमुद्दीन, ऑप्शन 3 इकबाल या ऑप्शन 4 कलीम अहमद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इकबाल। ज़रब कलीम इकबाल की तसनीफ़ है। मुक़द्दमा शेर व शायरी का सन तसनीफ़ क्या है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 1891, ऑप्शन 2 1893, ऑप्शन 3 1894 या ऑप्शन 4 1896। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1893। मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19। मायारुल अशार किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 अरस्तू की, ऑप्शन 2 क़ुद्दामा बिन जाफ़र की, ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन तवेसी की, ऑप्शन 4 सौदा की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नसीरुद्दीन तवेसी की। सवाल नंबर 20। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी? किसकी बात करें यहाँ पे? अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन। तो इन सब की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक़िद हुई थी? पहला ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 बम्बई या ऑप्शन 4 हैदराबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो इनकी हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। सवाल नंबर 21। मुखम्मस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5 या ऑप्शन 6, ऑप्शन 4 6। तो मुखम्मस की हैयत में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 5 मिसरे होते हैं। और 6 मिसरे किस में होते हैं? 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस की हैयत में। और 4 में होते हैं अरबा, 4 अरबा को कहते हैं। और 3 होता है मुसल्लस। ठीक है, मुसल्लस 3, 4 अरबा, 5 मुखम्मस और 6 मुसद्दस की हैयत। चलिए सवाल नंबर 22। इनमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म कौन सी है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 परछाई, ऑप्शन 2 सबावीरा, ऑप्शन 3 एक लड़का, ऑप्शन 4 रकीब से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रकीब से। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की लिखी हुई नज़्म है। सवाल नंबर 23। आसारुस सनादीद किसकी किताब है? आसारुस सनादीद, ये दाल है सनादीद। सवाल नंबर इसके ऑप्शन हैं। सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई किताब है ये। सवाल नंबर 24। इनमें रुबाइयात का मजमुआ कौन सा है? ऑप्शन 1 सेफू सबू, ऑप्शन 2 पत्थर की दीवार, ऑप्शन 3 गुले नगमा या ऑप्शन 4 रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 रूप जो है वो एक रुबाइयों का मजमुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25। इनमें सनत लफ्ज़ी क्या है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 हुस्न तालील, ऑप्शन 2 इहाम, ऑप्शन 3 तज़ाद या ऑप्शन 4 तजनीस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तजनीस। सवाल नंबर 26। इनमें ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता उर्दू अदीब कौन है? कौन से उर्दू अदीब को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? ऑप्शन हैं इसके। फ़िराक गोरखपुरी को, ऑप्शन 2 नीर मसूद को, नैयर मसूद को, ऑप्शन 3 गोपी चंद नारंग को या ऑप्शन 4 आले अहमद सुरूर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 फ़िराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सवाल नंबर 27। खिंदा या खुंदा का मुसन्निफ़ कौन है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 मुल्ला वजही, ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 3 कन्हैया लाल कपूर या ऑप्शन 4
मुज्तबा हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखी हुई सिन्फ है खिंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, इनमें कौन सा रिसाला अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली से निकलता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गालिब नामा, ऑप्शन 2 जहान गालिब, ऑप्शन 3 उर्दू अदब या ऑप्शन 4 फ़िक्र तहकीक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 फ़िक्र तहकीक। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद दिल्ली से ये निकलता है। सवाल नंबर 29, शिबली नोमानी का सन वफ़ात क्या है? कब उनकी वफ़ात हुई थी? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 1910, ऑप्शन 2 1911, ऑप्शन 3 1913 या ऑप्शन 4 1914। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 1914 में शिबली नोमानी की वफ़ात हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 30, कदीम रिसाले में कौन सी मसनवी शाये हुई? एक रिसाला था कदीम, कौन सी मसनवी शाये हुई थी उसमें? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 सहरुल बयान, ऑप्शन 2 पदम राव, ऑप्शन 3 बकट कहानी या ऑप्शन 4 कुतुबे मुश्तरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बकट कहानी, जो कि कदीम रिसाले में शाये हुई थी। सवाल नंबर 31, खुश नग़ज़ किसकी मसनवी है? खुश नग़ज़। ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 निज़ामी बैदर, ऑप्शन 2 मिराजी, ऑप्शन 3 अब्दुल या ऑप्शन 4 रुस्तमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मिराजी की। सवाल नंबर 32, मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ किसने कहा है? मतलब मसनवी को जो पसंद करते थे, मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ किसने कहा है? ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन 1 हाली, ऑप्शन 2 शिबली, ऑप्शन 3 नसीरुद्दीन या ऑप्शन 4 सर सैयद। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 हाली। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली मसनवी को सबसे कारामद सिन्फ कहते थे या मानते थे। सवाल नंबर 23, मीर हसन की मसनवी कौन सी है? ऑप्शन हैं इसके। ऑप्शन 1 सहरुल बयान, ऑप्शन 2 पदम राव, ऑप्शन 3 बकट कहानी या ऑप्शन 4 कुतुबे मुश्तरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सहरुल बयान, मीर हसन की मसनवी है। सवाल नंबर 34, इब्ने आदम किसका अफसाना है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 आबिद सुहेल, ऑप्शन 2 सुहेल अजीमाबादी, ऑप्शन 3 इब्ने कमल या ऑप्शन 4 इकबाल मजीद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इब्ने कमल। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 35, बेदी का अफसाना नामुराद किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? कौन से अफसाने की बात हो रही है यहाँ पे? नामुराद अफसाना इनका किस अफसानवी मजमूए में शामिल है? राजिंदर सिंह बेदी का। ठीक है, ऑप्शन हैं इसके। अपने दुख मुझे दे दो, ग्रहण, मुक्तिबोध या कोखजली। तो कौन से अफसानवी मजमूए में शामिल है ये? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, कोखजली में। सवाल नंबर 36, पागल पागल किसका आखिरी अफसाना है? ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 राजिंदर सिंह बेदी, ऑप्शन 2 किशन चंद्र, ऑप्शन 3 प्रेमचंद या ऑप्शन 4 सुहेल अजीमाबादी। तो ये किसका आखिरी अफसाना है? ऑप्शन नंबर 2 किशन चंद्र का आखिरी अफसाना है पागल पागल। चलिए सवाल नंबर 37, सोज़े वतन में कितने अफसाने शामिल हैं? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9 या ऑप्शन 4 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 5 अफसाने। सोज़े वतन में 5 अफसाने शामिल हैं। सवाल नंबर 38, फ़रेब मोहब्बत किसका ड्रामा है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा हादी रुसवा या ऑप्शन 4 अहसन लखनवी के। तो किसका ड्रामा है ये? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नारायण प्रसाद बेताब का फ़रेब मोहब्बत।
चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 39। दरवाज़ा खोल दो किसका ड्रामा है? ऑप्शन 1 किशन चंद्र का, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह का, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा हादी रुस्वा का या ऑप्शन 4 अहसन लखनवी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 किशन चंद्र का। सवाल नंबर 40। गोपी चंद नारंग की वफ़ात कब हुई थी? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 2020, ऑप्शन 2 2022, ऑप्शन 3 2021 या ऑप्शन 4 2022। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 2022 में इनकी वफ़ात हुई थी। चलिए सवाल नंबर 41। बंद लिफाफा किसका ड्रामा है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन 2 इश्तियाक हुसैन, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा हादी रुस्वा या ऑप्शन 4 अहसन लखनवी का। बंद लिफाफा किसका ड्रामा है? ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका जवाब, इश्तियाक हुसैन। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 42। अकबर नामी ड्रामा किसने लिखा? अकबर नाम का ड्रामा किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन 4 अहसन लखनवी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ ड्रामा है। सवाल नंबर 43। सुर्ख गुलाब की वापसी किसका ड्रामा है? कौन सा ड्रामे की बात हो रही है यहाँ पे? सुर्ख गुलाब की वापसी। ऑप्शन है इसके ऑप्शन 1 नारायण प्रसाद बेताब, ऑप्शन 2 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 3 मिर्ज़ा हादी रुस्वा या ऑप्शन 4 ख्वाजा अहमद अब्बास का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ ड्रामा है। सवाल नंबर 44। नज़म जदीद की करवटें किसकी तख्लीक है? ऑप्शन से इसके ऑप्शन 1 शफीक फ़ातिमा, ऑप्शन 2 वज़ीर आगा, ऑप्शन 3 दोनों या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 वज़ीर आगा, इनके लिखे हुए तख्लीक है ये। सवाल नंबर 45। जिसको तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 मुशब्बा, ऑप्शन 2 मुशब्बा बे, ऑप्शन 3 वजह तशबीह या ऑप्शन 4 आदात तशबीह। जिस लफ्ज़ को तशबीह दी जाए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मुशब्बा बे। सवाल नंबर 46 आगे बढ़ते हैं। मसल, आसा, गोया किसकी मिसालें हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 मुशब्बा, मुशब्बा बे या ऑप्शन 3 वजह तशबीह, ऑप्शन 4 आदात तशबीह। तो मसल, आसा, गोया ये सब किसकी मिसालें हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 आदात तशबीह। सवाल नंबर 47। आदात तशबीह का दूसरा नाम क्या है और क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन 1 मुशब्बा, ऑप्शन 2 मुशब्बा बे, ऑप्शन 3 वजह तशबीह या ऑप्शन 4 हुर्फ तशबीह। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हुर्फ तशबीह भी इसे कहते हैं। सवाल नंबर 48। इस्तिआरा के कितने अरकान होते हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7 या ऑप्शन 4 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 7। इसके कुल 7 अरकान होते हैं। सवाल नंबर 49। हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से कौन से लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हिंद आर्याई ज़बान किससे ताल्लुक़ रखती है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 तामिल से, ऑप्शन 2 तेलुगु से, ऑप्शन 3 मलयालम से या ऑप्शन 4 उर्दू से। हिंद आर्याई में कौन सी ज़बान, हिंद आर्याई एक ख़ानदान है तो इससे कौन सी ज़बान ताल्लुक़ रखती है? इससे हमारी उर्दू ज़बान ताल्लुक़ रखती है हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से। सवाल नंबर 50। उर्दू का ह्यूली सिंध में तैयार होगा, ये किसका कौल है या हुआ होगा? ऑप्शन हैं इसके ऑप्शन 1 सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद या ऑप्शन 4 ग्रेसन ने। तो ये किसका कौल है, किसने कही थी ये बात? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
एक, सैयद सुलेमान नदवी ने कही थी ये बात कि उर्दू का ह्यूली सिंध में तैयार हुआ होगा। तो ये थे आज के हमारे सवालात, 50 सवालात आज के हमारे इम्पॉर्टेंट, और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो DSSB या LT ग्रेड या जो भी एग्ज़ाम्स उर्दू से रिलेटेड हैं सभी में कारआमद रहेंगे ये। और मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, DSSB के होने वाले हैं स्टार्ट। तो 3 नवंबर से DSSB का बैच स्टार्ट हो रहा है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम का हमारा, और हमारे MA PG के भी स्टार्ट होने वाले हैं बैचेस। तो जिसे कोई क्वेरी हो, जो जुड़ना चाहे हमारे इन बैचेस से, तो वो हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9045220432। वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, इससे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा।